हेलो फोक्स, दिव्यम दिस साइड। ये केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का फोर्थ लेक्चर है। हमने थर्ड लेक्चर में बात करी थी चेन्स और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज और नॉमेनक्लेचर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमने ये तो समझ लिया कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके तीन टाइप हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। हमने फिर फंक्शनल ग्रुप्स को भी समझा, जिसमें हमने अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे फंक्शनल ग्रुप्स की बात करी। इस लेक्चर में बात करेंगे हम होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। आइए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, यानी CH4। ये मीथेन का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसके अंदर एक हाइड्रोजन को हटा दें और एक कार्बन जोड़ दें उसकी जगह, और जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वापस हाइड्रोजन के साथ उनकी बॉन्डिंग कर दें, तो ये फॉर्म हो गया हमारा इथेन। अगर हम दोबारा एक कार्बन और जोड़ दें तो आ जाएगा प्रोपेन। तो ये ऐसे सीरीज चलती रहेगी। तो ऐसे ही हम सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। इसके अंदर जो जनरल फॉर्मूला है वो तो हमारा सेम रहता है, पर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो चेंज होते रहते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो सीरीज है ये सिर्फ एल्केन्स की नहीं होती, ये एल्केन्स की भी होती है, एल्काइंस की भी होती है। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये इथीन का स्ट्रक्चर है। इसका फॉर्मूला है C2 और H4। जब हम इसमें एक कार्बन और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपीन, जिसका फॉर्मूला बनेगा C3H6। अगर हम इसमें एक और कार्बन ऐड कर देते हैं तो बन जाएगा ब्यूटीन, जिसका फॉर्मूला है C4H8। तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज है और ये एल्कीन्स का एग्जांपल है। क्या आप इनके जनरल जो फॉर्मूला है उसमें एक पैटर्न ढूंढ सकते हैं? हाँ फ्रेंड्स, ये जो इथीन और प्रोपीन का जो फॉर्मूला है इसके अंदर एक कार्बन का फर्क है और दो हाइड्रोजन का, और प्रोपीन और ब्यूटीन के बीच में भी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का फर्क है। यानी कि ये जो सीरीज है इसके अंदर दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। और फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ एल्केन्स में नहीं होता, ये एल्केन्स में भी होता है, एल्काइंस में भी होता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है होमोलोगस सीरीज की। आई होप आपको ये पॉइंट मेरा समझ आ गया। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। फोक्स, नॉमेनक्लेचर एक सिस्टम है जिसके अंदर हम केमिकल कंपाउंड्स को केमिकल नेम्स डिफाइन करते हैं। ये जो नॉमेनक्लेचर है ये एक यूनियन कंडक्ट करता है जिसका नाम है IUPAC। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हमने अभी तक IUPAC नेम्स को स्टडी करके स्ट्रक्चर्स को फॉर्म किया था, बट इस लेक्चर में हम ऑपोजिट काम करेंगे। हम स्ट्रक्चर्स को देख के IUPAC नेम फॉर्म करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर तीन कार्बन एटम है। अब 3 कार्बन एटम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोप, है ना फ्रेंड्स। अब फिर इन तीनों कार्बन के बीच में देखिए सिंगल बॉन्डिंग है, यानी कि सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये एल्केन सीरीज का एग्जांपल है। तो एल्केन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन, यानी कि प्रोप प्लस एन। तो ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ फ्रेंड्स। अभी अभी आप देख सकते हैं कि बीच में एक कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। अब डबल बॉन्ड O ये तो एक फंक्शनल ग्रुप है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटोन का फॉर्मूला है ना फ्रेंड्स। तो कीटोन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओन। तो फिर हमारा इसका पूरा नेम बना प्रोप प्लस एन प्लस ओन, यानी प्रोपेनोन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर टोटल 4 कार्बन एटम है। 4 के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं बताओ फ्रेंड्स? ब्यूट। हाँ, बिल्कुल सही। अब आप देख सकते हैं कि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है। ट्रिपल बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि ये एल्काइन सीरीज से बिलोंग करता है। एल्काइन सीरीज के लिए हम वर्ड यूज करते थे आइन, यानी कि ब्यूट प्लस आइन। अब चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। नहीं फ्रेंड्स, इसके अंदर तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इसके लिए यही हमारा फाइनल नेम हुआ ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन। तो ये था हमारा नॉमेनक्लेचर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो फोक्स, इन IUPAC नेम और स्ट्रक्चर्स की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel. To go to the next lecture, just click here. Thank you for your time and eat good food.